हम आज पढ़ने वाले हैं पाइथन में स्कोप। स्कोप का जो वर्क है ये सिंपली स्कोप को डिफाइन करना है और दो कीवर्ड सुन रखे होंगे इसके लिए। एक तो है लोकल और एक है ग्लोबल। ये सिंपली जो हमारा वेरिएबल होता है उसी से पूरा का पूरा इसका कनेक्शन है कि एक वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं वो कब लोकल करना है कब ग्लोबल। और ये कॉन्सेप्ट यूज होता है क्लास और फंक्शन के साथ ही, क्योंकि क्लास और फंक्शन जो है यही दोनों में हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मिलता है कि जो हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल को उसको हम फंक्शन के अंदर अगर यूज कर रहे हैं तो वो एक लोकल वेरिएबल हो गया फंक्शन के लिए, और अगर हम फंक्शन के बाहर किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो वो जो है बाहर यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को बात करें यूज करने की बाहर, तो वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही कुछ जो होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का काम है, लेकिन हम इसको कोड करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। कोई भी वेरिएबल जो अभी तक हम पढ़े हैं वो एक्चुअल में लोकल वेरिएबल ही था। तो लोकल के लिए क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी वेरिएबल आज तक हम बनाए हैं वो सारा का सारा लोकल वेरिएबल था। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले तो एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा फंक्शन है। तो df करके हम एक यूज़र फन नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम एक्चुअल में क्रिएट करेंगे लोकल वेरिएबल। तो मान लो हम सिंपली यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं एक वेरिएबल x इक्वल टू 10। लोकल वेरिएबल इसको हम यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट भी हो जाएगा आराम से। प्रिंट कर लिया हमने और फंक्शन को बाहर हम कॉल कर लेते हैं यूज़र फन। ये काम हो गया। इसको अगर हम रन करेंगे अभी तो हमको सिंपली क्या मिल जाएगा, प्रिंट में 10 मिलेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको पहले कोड को रन करके चेक करते हैं कि क्या हमें 10 मिल रहा है फाइनली कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने एक बहुत छोटा सा फंक्शन बनाया है केवल। 10 हमको मिल रहा है, सही है, परफेक्ट। अब सबसे पहला केस क्या है हमारा, हमको ये समझना है कि एक्चुअल में ये लोकल और वेरिएबल काम लोकल और ग्लोबल काम करता कैसे है। मान लो कि हमने अभी जो फंक्शन के अंदर x बनाया है ये क्या है, x इज लोकल वेरिएबल फॉर यूजर फन। इस फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल है। मान लो इसी के नीचे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ क्या, सिंपली यही प्रिंट और प्रिंट के अंदर x। तो पहले तो क्वेश्चन ये कह सकते हो कि ठीक है हमने यहाँ पे x डिफाइन किया है तो वो यहाँ पर भी यूज हो ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं। और एडिटर हमारा समझदार है तो वो पहले ही हमें बता चुका है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ध्यान दो तो यहाँ पर नीचे एक येलो अंडरलाइन आ चुकी है। तो माउस को अगर हम इस पर ले जाएं तो एरर हमको यहीं हाथों हाथ देखने को मिल गया। क्या मिल गया कि x इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स कि अभी अगर हम इस कोड को रन करें तो हमको फिर से वही एरर यहाँ पर भी मिलेगा। नेम एरर है कि नेम x इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम फंक्शन को पढ़ते समय ये समझ चुके हैं कि अगर हम फंक्शन के अंदर हैं दैट मीन्स कि ये फंक्शन की बॉडी का पार्ट है। फंक्शन के बॉडी का पार्ट जो है वो सिंपली फंक्शन से ही रिलेट करता है, फंक्शन के बाहर उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये x एक्चुअल में एकदम अलग है इस x से। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों सेपरेटली इंडिविजुअल वेरिएबल हैं। इसको अगर हमें यूज करना है दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं अगर x इक्वल टू 100 लिखता हूँ तब ये x हमको आउटपुट देगा 100। दैट मीन्स कि अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज लिख देते हैं लोकल का, लोकल, एंड देन इसको हम प्रिंट करके चेक करते हैं। वैसे ही इस आउटपुट को समझने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज ग्लोबल, या ग्लोबल अभी तो हमने देखा ही नहीं है, हम अभी लोकल की ही बात कर रहे हैं। ये भी क्या है, लोकल, लेकिन ये है आउटर लोकल। सो इसको हमने क्या दे दिया नाम, आउटर लोकल, एंड देन इसको हम डिफाइन करते हैं। फाइनली हम अपने कोड को रन करते हैं और ये चेक करेंगे सिंपली कि इन दोनों का आउटपुट हमें सेपरेटली अलग अलग मिलेगा। जैसा हमने बात की कि फंक्शन के अंदर का x और फंक्शन के बाहर का x दोनों का आपस में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें आंसर सेपरेट मिल रहा है। ठीक है,
अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कि यही कॉन्सेप्ट है लोकल का और ग्लोबल का, कि फंक्शन के अंदर अगर हम हैं दैट मीन्स कि फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं लेकिन फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। अब अगर मैंने यहाँ पर कहा कि फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि क्या मैं यहाँ पर अगर इस फंक्शन के अंदर इस प्रिंट को कमेंट करके फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दूं, मतलब कि डेफ ये चेक करने के लिए कि क्या जो फंक्शन के अंदर x वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने कहा कि फंक्शन के अंदर का वेरिएबल फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, मतलब कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और बनाए तो उसके अंदर भी इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन फन करके हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर सिंपली हमको क्या करना है, जो बाहर हमने ये प्रिंट लिखा था इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और इसका कमेंट हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्चुअल में अगेन फन लोकल। फाइनली हम रन करते हैं और रन करने से पहले एक काम अभी क्या रह गया कि हम इसको कॉल करेंगे। तो ध्यान देना, मैं फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बनाया हूँ जस्ट उस फंक्शन के बाहर ही उसको कॉल कर रहा हूँ, मतलब कि एक फंक्शन के अंदर ही फंक्शन बना के उसको वहीं पे कॉल भी कर ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन हम बनाए हैं ठीक उसके बाहर हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो कंसर्न क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि क्या फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन बना के हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। फाइनली हम कोड को रन करके ये चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपली ऐसा पॉसिबल है। हमको यहाँ पर आंसर क्या मिल गया, अगेन फन जो है उसने हमको 10 दे दिया। दैट मीन्स कि फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करने वाला कोई भी कंटेंट, वो चाहे फंक्शन के अंदर एक लूप हो, वेरिएबल हो या फंक्शन हो खुद ब खुद, हम सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ तक, फंक्शन के अंदर तक। सवाल ये उठता है कि ठीक है फंक्शन के बाहर अगर हम हैं तो कैसे काम करें, क्योंकि फंक्शन के बाहर तो हम एक नया वेरिएबल ही क्रिएट किए x नाम का और तभी हम इसको एक्सेस कर पाए, अदरवाइज हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स कि इस यूज केस को हम छोड़ के एक छोटा सा नया यूज केस बना सकते हैं, या फिर हम इसी यूज केस में अब मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब हमने यहाँ नीचे एक वेरिएबल क्रिएट किया था, इस वेरिएबल को हम यहाँ से कॉपी करके कमेंट कर देते हैं और इसको ले चलते हैं हम अपने फंक्शन के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिंपली पेस्ट करते हैं। तो ये आउटर लोकल एक्स है, ठीक है परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम इस एक्स को यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके क्या करना है, जो बाहर वाला एक्स है हम क्या उस एक्स को फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं कि नहीं, सिंपली हमको चेक यही करना है। तो हम एक बार अपने कोड को रन करते हैं, हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास दो केस हो गए। दो केस क्या क्या हो गए, मतलब कि हम यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं और कोड करते समय कमेंट जरूर लिखा करो ताकि अपना कंफ्यूजन क्लियर हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल फंक्शन तक ही सीमित है, मीन्स उसका यूज फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते हैं। दूसरा यूज केस क्या हुआ, और इस यूज केस के लिए हमने ये चेक भी किया। कैसे चेक किया था, हमने सिंपली एक वेरिएबल बनाया फंक्शन के अंदर और उसको हमने फंक्शन के बाहर भी प्रिंट करके चेक किया और हमें नॉट डिफाइंड का एरर मिला, नेम एरर मिला। और उसी तरीके से दूसरा यूज केस क्या हुआ कि फंक्शन के बाहर के वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। सिंपली मैंने अपने शब्दों में लिखा है, तुम कोड कर रहे हो तुम अपने शब्दों में लिखो, जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिखो, लेकिन लिखो जरूर। इसको लिखने से ही जो ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन है ये दूर होंगे। हमने दोनों का दोनों केस बना के देख लिया कि फंक्शन के बाहर का जो वेरिएबल है वो हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, और वही सेम टू सेम वेरिएबल फंक्शन के बाहर भी यूज हो ही सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया जो इसको हमने कमेंट किया था, किसको, x = 10 को। अब क्या होगा,
क्या अब जो है हमको वही बाहर वाला 100 मिलेगा कि अंदर वाला 100 मिलेगा? और इस कंफ्यूजन को थोड़ा इजी करने के लिए मैं फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को कमेंट करके सिंपली इस प्रिंट को मैं ऑन कर दे रहा हूं और इसको नाम दे देते हैं हम इनर फंक्शन लोकल, ताकि हमको आउटपुट अच्छे से समझ में आए। तो सवाल ये है कि जब बाहर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, अब ये अंदर वाला फंक्शन किस वैल्यू को लेगा? सिंपल सी बात है, जो उसके नज़दीक वाला है उसी की वैल्यू को वो एक्सेस करेगा। अगर फंक्शन के अंदर पहले से कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और उसको हमें प्रिंट कराना है तो वो उसी की वैल्यू को लेगा, बाहर वाले वैल्यू को हटा देगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे जोड़ सकते हैं? हम इसको क्लास से जोड़ सकते हैं। क्लास को पढ़े हो, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर पढ़े हो और कंस्ट्रक्टर ओवरराइड का कॉन्सेप्ट भी पढ़े हो कि अगर हम एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं और चाइल्ड क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो वो क्या करता है, पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करता है। ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर भी हो रहा है कि बाहर वाला जो ये x था इसकी वैल्यू बाहर तक ही एक्सेसिबल थी और अंदर भी एक्सेसिबल थी जब तक कि एक नया वेरिएबल फंक्शन के अंदर नहीं बनाया गया था। हमने फंक्शन बना लिया, एक वेरिएबल क्रिएट नहीं किया था, वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। तो फाइनली इसको हम एक बार रन करके देखें कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। क्या मिला? आउटर लोकल में 100 तो मिला, लेकिन इनर फंक्शन में हमको 10 मिला। दैट मीन्स कि फंक्शन ने जो इसके अंदर वाला वेरिएबल था उसको इसने ज्यादा समझा और जो बाहर वाला था उसको इसने कम समझा। दैट मीन्स कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी और बाहर वाले की प्रायोरिटी उतनी ज्यादा नहीं रह गई। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर हम इस केस को ठीक करना चाहें, अंदर और बाहर के वेरिएबल का काम एक ही जैसा हो, दैट मीन्स कि इस x को मैं कट करके ले चलता हूं कहां पर? फंक्शन के ठीक नीचे यहां पर। और अभी भी अगर हम इसको रन करेंगे तो सिंपली वही 100 और 10 का ही हमको आउटपुट मिलने वाला है, इनर फंक्शन में 10 और आउटर में 100। बट सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि ठीक है, हमने पहले बाहर जो है 100 किया था, लेकिन अगर हमने अंदर 10 किया तो यही 10 यहाँ पे भी मिलना चाहिए और इसके बाद में अगर हम कहीं और बाहर फंक्शन के यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मिलना चाहिए। इसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा? अब काम आता है हमारे ग्लोबल वेरिएबल का। ग्लोबल एक्चुअल में क्या है? एक कीवर्ड है। ग्लोबल कीवर्ड यूज्ड टू मेक वेरिएबल ग्लोबल एक्सेस। दैट मीन्स कि सिंपली क्या करना है? ग्लोबल कीवर्ड को कॉल करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपली जो हमारा ग्लोबल कीवर्ड है इसको हमने कॉल किया और कॉल करने के साथ में किसको हमने ग्लोबल डिफाइन किया? एक्स को हमने डिफाइन कर दिया। इसका डिफरेंस देखना क्या होता है। हमने ठीक ऊपर 100 डिफाइन किया था एक्स को, जस्ट फंक्शन के अंदर आए हमने एक्स को ग्लोबल डिफाइन कर दिया और जस्ट उसके नीचे हमने x इक्वल टू 10 लिखा था। कंडीशन और प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यहाँ पर तो हमको 10 मिल रहा था, लेकिन इसके बाहर यहाँ पर हमें 100 मिल रहा था। एक बार हम कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या अभी भी ऐसा केस है। केस वो नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हमने जब ग्लोबल कीवर्ड सेट किया तो बाहर और अंदर दोनों जगह पर ही x की वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई। अब जिस वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं और जिसको हमने ग्लोबल सेट किया है उसकी वैल्यू अंदर और बाहर दोनों जगह ही मॉडिफाई होगी, चेंज हो जाएगी। सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये किसका था? लोकल और ग्लोबल कीवर्ड का। इसको हम बाकी लैंग्वेजेस में भी देखते हैं, लेकिन पाइथन में थोड़ा ये डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है। अब इसको हम यूज करना चाहते हैं तो हम इसको इसी तरीके से यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा केस आता है कि अंदर और बाहर, फंक्शन के अंदर और बाहर के वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी हमें सेम करनी होती है, सेम पावर देना होता है, तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा स्कोप का। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है मॉडल्स। पाइथन के अंदर मॉडल्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है और यही यूज जो है बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है। एक्चुअल में मॉडल का कॉन्सेप्ट है क्या? मॉडल का सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि जब हमें एक से ज़्यादा, जैसे अभी हमने बात की थी क्लास की, कि ठीक है हमने एक पेरेंट क्लास बनाई और चाइल्ड क्लास में हमें कुछ ज़रूरत थी पेरेंट क्लास से तो हमने उसको इनहेरिट कर दिया। यही सेम केस है फाइलों के साथ। मान लो हमें एक फाइल के अंदर
20 क्लासेस लिखे हैं और कोई 1 2 4 पेरेंट क्लास है जिसको हम बाकी सारी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर रहे थे। तो इसमें हेल्प क्या हो रही थी, रीयूजिबिलिटी हो रहा था कोड का, कि ठीक है हमने एक क्लास बनाई थी बड़ी मेहनत से और उसका कोड जो है उसको हम दूसरे फंक्शंस में भी आराम से यूज कर रहे हैं, दूसरी क्लासेस में कॉल कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ऐसा ही सेम सिनेरियो आता है कि ठीक है हमने एक पूरा फाइल जो बनाया है, एक मीन्स की एक जो पेज बनाया हमने पूरा, उसके अंदर बहुत सारे यूजफुल ट्रिक्स और हमने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं जिसको मैं किसी दूसरी फाइल में भी यूज करना चाहता हूँ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अगर आता है तो उसी के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूल का, मतलब कि एक फाइल के अंदर पहले दूसरी जो फाइल बनी पड़ी हुई है उसका यूज करना। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फाइल नेम जो हमने यहाँ पर बना रखी है वो 1820 इस तरीके से बना रखी है ताकि तुम लोगों को इजीली फाइल समझ में आए। लेकिन अगर हमें किसी फाइल को गेट करना है दैट मीन्स कि उसके नाम को हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक demo.py नाम की फाइल है यहाँ पर पहले से, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिया और यहाँ पर क्या है, हम इस सारे कोड को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली हम कुछ छोटे छोटे मेथड वेरिएबल्स बना देते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे नेम लिख दिया सचिन एंड हमने यहाँ पर लिख दिया मोबाइल नंबर, मोबाइल इक्वल टू इंटीजर नंबर कुछ भी, और सिंपली यहाँ पर हम एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट कर देते हैं def यूज़र डिटेल, एंड यूज़र डिटेल के अंदर हम क्या दे रहे हैं, नेम एंड मोबाइल, और फाइनली यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं इसको, प्रिंट, और प्रिंट में हम क्या लिख रहे हैं, हाय नेम हो गया एंड देन योर मोबाइल नंबर इज, और इसी के साथ में यहाँ पर हम दे देते हैं मोबाइल। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सिंपली इस नेम, मोबाइल और यूज़र डिटेल को हम गेट करना चाहते हैं कहाँ पे, जो हमारी ये फाइल है 19.modules इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडिंग दे दें मॉड्यूल्स, एंड देन सिंपली मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें इस फाइल को यहाँ पर गेट करना है, और गेट करने के लिए हमें कीवर्ड मिलता है इंपोर्ट। इसी इंपोर्ट का यूज करके हम बहुत सारी पाइथन की पहले से डिफाइंड लाइब्रेरीज को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी पहले हम अपनी बनाई गई फाइल को इंपोर्ट करके देखना चाहते हैं। तो इंपोर्ट किसे करना है, सिंपली हमें डेमो को करना है। यहाँ पर क्या करना रहता है, हमें नाम नहीं देना होता है। जैसे फाइल का पूरा नाम है demo.py, तो यहाँ पे सिंपली हमें केवल फाइल का नाम देना है। एक तरीका क्या है ये कि सिंपली हमने इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद में क्या करना है, हमें जो demo.py में क्या क्या पड़ा हुआ है, नेम और मोबाइल और साथ में यूजर डिटेल, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं किसको, नेम को। और कौन से नेम को, जो नेम पड़ा हुआ है demo.py में। तो अब जो हमने ये इंपोर्ट किया, हमारी उस demo.py का एड्रेस क्या है, डेमो, और इसी डेमो के बिहाफ पे ही हम सब कुछ यूज करेंगे। इसको सिंपल तुम जोड़ सकते हो एक क्लास के ऑब्जेक्ट से, कि हम जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हम उस क्लास की चाहे जिस एंटिटी को यूज करना चाहें बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं। एकदम सेम टू सेम काम वही है। यहाँ पे तुम ये समझ सकते हो कि हमने पूरी की पूरी एक फाइल को ही एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। समझने की बात है केवल, अदरवाइज हम तो कर रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट ही। तो क्या करना है, अभी हमें प्रिंट करना है, और प्रिंट एक्चुअल में हमें क्या करना है, नेम, और नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सचिन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेमो और डॉट करके, तुम ध्यान करोगे अगर तो यहाँ पर देखोगे अगर सजेशन में हमें तीनों चीजें मिल चुकी है, मोबाइल, नेम और यूजर डिटेल। इस एरिया में यहाँ से हमने क्या ले लिया, नेम। फाइनली हमें प्रिंट करना है, तो हम इसको एक बार रन करते हैं कोड को, और देखते हैं कि हमको क्या आउटपुट यहाँ पे मिला। तो देखो हम क्या किए, यहाँ पे बहुत आसानी से सचिन जो इन्फॉर्मेशन demo.py में पड़ी हुई थी उसको गेट कर लिया बहुत आसानी से। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमें किसी किसी लाइब्रेरी का नाम बहुत बड़ा मिल सकता है, इसको अगर हम सॉर्ट करना चाहें तो हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, यूजिंग एज। तो यहाँ पर अब हम कुछ कमेंट भी लिख देते हैं, फॉर यूजिंग
only for importing library or file, use import। मान लो कि जैसे यहाँ पे import demo लिखा था, इसी तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, मतलब कि import और यहाँ पे demo और इसी के साथ में हम कीवर्ड यूज कर लेते हैं as d। इससे फ़ायदा क्या होगा, डेमो लिखने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी मान लो, तो हम वहाँ पर अब डी यूज कर सकते हैं, जहाँ भी यूज करना होगा हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये आसान है। इसी के साथ में एक काम और है यहाँ पर, और वो काम क्या है, मान लो कि एक फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर एक फ़ाइल को लोड करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी साइज़ अगर 50 MB है तो वो पूरी की पूरी 50 MB हम अपने नई वाली फ़ाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हमें सारी की सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, तो हम किसी भी फाइल में से रिक्वायरमेंट की चीज़ को भी फेच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली एक नया कमेंट लिखते हैं, फॉर गेटिंग ओनली स्पेसिफिक डिटेल्स। इसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक तीसरा कीवर्ड यूज करना है और वो क्या होगा, फ्रॉम डेमो। क्या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। मान लो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमने बनाया था एक यूजर डिटेल नाम का फंक्शन, और इस यूजर डिटेल नाम के फंक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हैं यू। ठीक है, सो यू को हमें करना क्या है, सिंपली कॉल करना है। तो हम यू को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, या यहाँ पर भी हम कॉल क्यों करेंगे इसको, हमको सिंपली कॉल करना है, मतलब कि हम सिंपली यहाँ पर कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने कॉल कर लिया, फंक्शन को कॉल इसी तरीके से करते हैं। हमने फंक्शन को जो कॉल किया उसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है यू। फाइनली हम रन अगर करें इसको तो हमको आंसर मिलना चाहिए, और यहाँ पर हमें क्या मिला, आर्ग्यूमेंट नेम एंड मोबाइल। ओके, दो आर्ग्यूमेंट जो थे वो आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में यहाँ पर इसको नहीं मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि हमें वो दोनों आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट हमने दिया नेहा एंड सेकंड हमने दे दिया मोबाइल नंबर। फाइनली एक बार हम फिर से रन करते हैं, आउटपुट मिल गया, हाय नेहा योर मोबाइल नंबर इज दिस। परफेक्ट। कितनी आसानी से हमने एक बनी बनाई फाइल की डिटेल्स को गेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट, और उस फाइल में से किसी भी स्पेसिफिक चीज को भी हम गेट कर सकते हैं। अब तुम वहां से जो इंपोर्ट करना चाहो वो कर सकते हो। अगर पूरी फाइल को इंपोर्ट करना है तो तुम यूज कर सकते हो केवल इंपोर्ट का, और उसको शॉर्ट फॉर्म के लिए एज यूज कर सकते हो। इसके अलावा तुम अगर किसी स्पेसिफिक चीज को इंपोर्ट करना चाहते हो तो तुम फ्रॉम कीवर्ड का यूज कर सकते हो। इसकी मदद से होगा क्या, जो भी कुछ उस फाइल में पड़ा हुआ है वो सब कुछ तुम बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अभी हम यहीं तक इसको देख रहे हैं और यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं।